सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो नक्शे पर तो है ही नहीं। एक ऐसा घर जिसकी कहानियां ना लोग काना फूसी में सुनाते हैं, और एक ऐसा राज जो वक्त के जाल में फंसा हुआ है। आज हम उसी रक्त महल के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। चलिए देखते हैं अंदर आखिर क्या इंतजार कर रहा है। ये लाइनें ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। हाँ, एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि इस घर के दरवाजे के पीछे का रास्ता असल में कहीं नहीं जाता, और समय के इस अजीब खेल में कोई लौटकर वापस नहीं आता। तो कहानी शुरू होती है 3 फिल्म मेकर्स की टीम से, माया, रेवा और समीर। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के इरादे से इस वीरान और प्रतिबंधित बंगले रक्त महल में पहुंचते हैं। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं दिन में भी साई घूमते हैं। और यहाँ ना किरदारों के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ दिखता है। मतलब एक तरफ है माया, अपने एम्बिशन में पूरी तरह डूबी हुई। उसे लगता है बस यही मौका है एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाने का। और दूसरी तरफ उसकी बहन रेवा, जिसको उस घर की हवा में ही कुछ कुछ बहुत भयानक महसूस हो रहा है। घर में कदम रखने से पहले ही आप देखिए खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। गेट पर वो मोटी जंजीरें, नेटवर्क का अचानक गायब हो जाना और वो भयानक अजीब सी खामोशी, ये सब मानो संकेत दे रहे थे कि उन्हें लौट जाना चाहिए। पर वो नहीं लौटे। जैसे ही वो तीनों उस बड़े से टूटे फूटे हॉल में दाखिल होते हैं, उनका सामना होता है घर की देखभाल करने वाली एक बहुत ही रहस्यमयी बूढ़ी औरत से। अंधेरे कोने से अचानक एक परछाई निकलकर उनके ठीक सामने आ खड़ी होती है। ये दादी थी, जिनकी आंखें सीधे उन पर टिकी थी, मानो मानो वो उनके आने का ही इंतजार कर रही हूं। दादी की आवाज बिल्कुल सपाट थी, कोई इमोशन नहीं, बस एक सीधी चेतावनी। पर कौन सो रहा है ऊपर? ये सवाल उनके दिमाग में गूंजता ही रह गया, क्योंकि दादी तो बस इतना कहकर वापस अंधेरे में गायब हो गई। दादी की चेतावनी को नजरअंदाज करके टीम अपना काम शुरू कर देती है। वो अपना सामान सेट करते हैं, घर की जांच पड़ताल शुरू करते हैं, और तभी घर अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। माया अपने रिकॉर्डर में ये बातें नोट करती है, लेकिन ये कोई मामूली ठंड या खामोशी नहीं थी। नहीं, ये सब अप्राकृतिक था। जैसे जैसे घर खुद एक जिंदा चीज हो जो धीरे धीरे सांस ले रहा हो और इंतजार कर रहा हो। घर का खौफ सिर्फ महसूस करने वाला नहीं था, बल्कि देखने वाला भी था। उस तस्वीर में माँ की आंखें इतनी असली लग रही थीं कि ऐसा लगता था मानो वो हर पल उन पर नजर रख रही हों। पर बच्चों के चेहरे, उन्हें क्यों खरोंचा गया था? ये सवाल उनके दिमाग में घूमता तो है, लेकिन उनका जो एम्बिशन था वो डर पर हावी हो जाता है। वो ऊपर की मंजिल की जांच करने का फैसला करते हैं। हाँ, उसी जगह जहां जाने से दादी ने साफ साफ मना किया था। और यही यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां डर हकीकत बन जाता है। टीम का सामना होता है उस बंद लाल दरवाजे से, जिसके पीछे घर का सबसे गहरा राज छिपा था। और जैसे ही माया उस दरवाजे को छूने की कोशिश करती है ना, पूरा माहौल ही बदल जाता है। ठंड, और एक ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगती हैं। और वो खरोचने की आवाज, उफ, वो किसी जानवर की नहीं थी। नहीं, वो तो सीधे उनके डर को अंदर तक कुरेद रही थी। बस वो वहां से भागे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन घर उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। मेन दरवाजा, किचन का दरवाजा, यहां तक कि खिड़कियां भी पत्थर की तरह मजबूत हो जाती हैं। और तब तब उन्हें एहसास होता है कि वो इस घर में कैद हो चुके हैं। और तभी जब वो पूरी तरह बेबस होते हैं, उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। यह हंसी बहुत डरावनी थी, एक ऐसे खेल का न्योता दे रही थी जिसका अंत सिर्फ मौत थी। भागते भागते रेवा का पैर कालीन में फंसता है और उन्हें एक ट्रैप डोर मिलता है। नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तो क्या ये बाहर निकलने का रास्ता था, या फिर एक और गहरा जाल? जब वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, बल्कि मिलता है घर के शिकार हुए लोगों का एक म्यूजियम। हर गुड़िया एक जिंदगी थी जिसे इस घर ने निगल लिया था, सालों से, दशकों से। और बस यही वो पल था जहां उनका बचा खुचा हौसला भी टूट गया। घर ने उन्हें पहले ही अपना अगला शिकार चुन लिया था। वो सिर्फ फंसे नहीं थे, उनकी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी थी।
अचानक उनके ऊपर का ट्रैपडोर जोर से बंद हो जाता है और उन्हें एहसास होता है कि रक्त महल कोई भूतिया घर नहीं है, ये समय का एक जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जहां से निकलना नामुमकिन है। घर एक एक करके उन्हें मिटाना शुरू कर देता है। रेवा की आत्मा छीन ली जाती है, समीर का तो वजूद ही मिटा दिया जाता है, और माया को एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में फंसा दिया जाता है, जहां हर दरवाज़ा उसे वापस उसी जगह ले आता है। एक कमरे में उन्हें एक पुराना सा रजिस्टर मिलता है और उसके आखिरी पन्ने पर उनके नाम लिखे होते हैं, उन तारीखों के साथ जो अभी आई भी नहीं थीं। यही आखिरी सबूत था कि वो सिर्फ कैद नहीं है, वे समय के इस चक्कर में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। घर अपना खेल खेल चुका है, उसने अपनी कीमत वसूल ली है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रक्त महल की भूख कभी नहीं मिटती। जब माया को अगली सुबह होश आता है तो वो बदल चुकी होती है। समय ने उसे सालों आगे धकेल दिया है। उसकी जवानी, उसका एम्बिशन, सब कुछ उस घर ने छीन लिया है। वो अब नई दादी बन चुकी है, इस श्राप की अगली रखवाली। और जैसे ही बाहर एक नई कार रुकती है और कुछ नए लोग वीडियो बनाने के लिए बाहर निकलते हैं, माया दरवाजे पर खड़ी होके वही शब्द दोहराती है जो उसने पहली बार सुने थे। उसकी आवाज में अब कोई भावना नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो खुद को हमेशा दोहराएगी।